हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवाली एंड आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो। सो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट था। आज जो है हम जो आगे हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे उसकी बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं। ठीक, तो अब ये चैप्टर्स जो होने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट वाले, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं स्टूडेंट। तो आई वांट कि आप रेगुलरली इसको ज़रूर पूरा एंड तक देखें, प्लस आप इसके नोट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दें। अगर आप नोट्स अभी से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो इट विल हैपन कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि अब जो कॉन्सेप्ट शुरू होने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स होने वाली हैं। क्लियर? तो आज जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर आपने ये वीडियो आज देख लिया तो आपको कभी भी गुड्स के क्लासिफिकेशन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। सो आई वांट कि आप नोट्स इसके प्रिपेयर करते रहें साथ के साथ आपको, ताकि प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं क्लासिफिकेशन बेसिकली दो कैटेगरी में करा जाता है। फर्स्ट इज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, एंड सेकेंड इज कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो इनके बारे में अब हम डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं एंड व्हाट आर द एग्जाम्पल। तो सब कुछ हम अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड विद द फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स आपके कौन से गुड्स होते हैं जो कम्प्लीटली रेडी टू यूज़ हैं, आप बिल्कुल ही उसको यूज़ करने के लिए तैयार हैं। ठीक, आप गए मार्केट में, आपने ख़रीदा, आपने यूज़ कर लिया। फॉर एग्जांपल आपने बिस्किट लिया एक पैकेट, या फिर आपने वॉशिंग मशीन ख़रीदी, घर आए, लेकर आए और यूज़ कर लिया। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो भी कम्प्लीटली, जिनकी पूरी प्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट हो चुकी होती है, पूरा बन के तैयार होता है सामान और आप उसको यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तो वो क्या होते हैं, आपके फाइनल गुड्स होते हैं। अब यहाँ पे फाइनल गुड्स के भी दो कैटेगरीज हैं। एक आपका है फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड सेकेंड है आपका फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, दोज गुड्स विच विल बी यूज्ड बाय कंज्यूमर। जो आपका ग्राहक है, वो जो बेसिक ह्यूमन है जो आपके प्रोडक्ट्स को यूज़ करेगा, कोई इंडस्ट्री नहीं, एक बेसिक कंज्यूमर, तो वो आपके गुड्स क्या होंगे, वो होंगे फाइनल कंज्यूमर गुड्स। वेराज आपके प्रोडक्शन वाले जितने भी रिलेटेड होंगे, जैसे प्लांट है, मशीनरीज हैं, वो सारे जो एक्चुअल में नॉर्मल लोग यूज़ नहीं करेंगे, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ही होंगे, इंडस्ट्रीज़ के लोग ही यूज़ करेंगे, तो वो आपके हो गए फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। सो आई होप आपको पिक्चर में भी एग्जांपल दिख रहा होगा। फाइनल कंज्यूमर गुड्स हैं तो आप रिटेल शॉप पे, सुपरमार्केट्स में जाके इजीली बाय कर सकते हैं। वेराज जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो कहाँ पे आपको मिलेंगे, एक पर्टिकुलर जगह पे ही मिलेंगे, हर जगह अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि वो हर कोई यूज़ नहीं करता। क्लियर? देन वी हैव द नेक्स्ट कैटेगरी, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का बेसिक कंसेप्ट यही होता है कि जो आपकी प्रोडक्शन साइकिल होती है उन्होंने वो कंप्लीट नहीं की होती, वो ऐसे ही एज इट इज़ यूज़ की जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब आप यहाँ पे पिक्चर्स देखोगे कि एक जगह क्या रखा है, फैब्रिक की पिक्चर है, दूसरी तरफ क्या है, वो फिनिश गुड्स की है। ठीक, तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोस्त जिन्होंने अपनी बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन की अभी तक कंप्लीट नहीं करी है, और जैसे कि मैंने अगर फैब्रिक यूज़ करा तो वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड हो गया। ठीक, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि दोज गुड्स विच आर नॉट रेडी टू यूज़, वो एकदम आप फैब्रिक ऐसे पहन के तो घूमोगे नहीं, है ना, उसका शर्ट बन जाएंगे, उसके कपड़े बन जाएंगे, तभी यू कैन यूज़। क्लियर? तो इंटरमीडिएट गुड्स बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो आप डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते, उसको अभी उसकी प्रोडक्शन साइकिल पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन यूज़ इट। क्लियर? ऐसे ही हम नेक्स्ट पे आते हैं अब कंजप्शन गुड्स। कंजप्शन गुड्स आपके कौन से गुड्स होते हैं, वो गुड जो अल्टीमेटली कंज्यूमर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करता है। अब इसकी भी चार कैटेगरीज हैं। सबसे पहले आता है आपका ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, जो लंबे समय तक चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी वॉशिंग मशीन हुई, आपके टेलीविज़न हुआ, वो एक दिन के तो चलेगा नहीं। तो ड्यूरेबल का मतलब भी क्या होता है, जो लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन करे, जो लॉन्ग टाइम के लिए चले, तो वो कम से कम 4-5 साल तो चलेगा ही कम से कम।
तो ठीक, वो ड्यूरेबल गुड्स हो गए। देन वी हैव द सेकेंड वन, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। सेमी ड्यूरेबल कौन से हो गए? जो ज़्यादा समय तक नहीं चलेंगे लेकिन उनकी लाइफ इतनी भी कम नहीं होगी। सपोज आपका फर्नीचर आपका बहुत ज़्यादा साल तो नहीं चलता, लेकिन हाँ कुछ पर्टिकुलर साल तक तो चल ही सकता है। ठीक, तो ये हो गया आपका सेमी ड्यूरेबल गुड्स। देन वी हैव द थर्ड वन, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जो लंबे समय तक बिल्कुल भी नहीं चल सकते, जैसे आपका मिल्क हो गया, आपका ब्रेड हो गया, आपके वेजिटेबल्स हो गए। ये लंबे समय तक चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन तक चलेंगे? 2, 3, 4। ठीक, तो ये सारे जो हो गए वो क्या हो गए? नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गए। नेक्स्ट वी हैव द सर्विसेज। सर्विसेज का हमें पता ही है, जो इंटेंजिबल होती है, जिसका सिर्फ असर देखा जा सकता है, वो सब हमारी सर्विसेज होती हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, ठीक है, सीए हो गया, ये सब क्या करें? इनफैक्ट टीचर हो गया, मैं भी क्या करूँ? एक काइंड ऑफ सर्विस ही करी। ठीक, तो ये क्या है आपका? सारे पार्ट्स किसके हैं? कंजप्शन गुड्स के हैं। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो आता है वो है कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स आपके कौन से गुड्स होते हैं? वो जो किस में यूज़ होंगे? बेसिकली लार्ज प्रोडक्शन के लिए यूज़ होंगे, जैसे प्लांट और मशीनरी आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो ये क्या है? इनकी फिक्स्ड एसेट भी बहुत ज़्यादा होती है। ये एज अ फिक्स्ड एसेट का मतलब जो आपके लिए लॉन्ग टाइम के लिए इट इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर एनी ऑफ द बिजनेस। ठीक, तो ये क्या है? आपके कैपिटल गुड्स होंगे जो ऑर्गेनाइजेशंस ही यूज़ करेंगी। क्लियर ना? अब जो नया कंसेप्ट, जो चीज़ें आती हैं, 2 चीज़ें लोगों के माइंड में आती हैं, स्टूडेंट्स के दिमाग में आती हैं कि मैम क्या फ़ाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स हो सकते हैं, सेम होते हैं? क्योंकि फ़ाइनल गुड्स में भी हम क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? वो किसी के लिए तो यूज़ कोई ना कोई तो करता ही है, उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ तो होता ही है। तो अब क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं? So the answer is basically it depends on the end use, कि वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। हो सकता है सेम प्रोडक्ट किसी के लिए क्या है डायरेक्टली, अब जैसे हम शुगर की बात करें तो शुगर को हम डायरेक्टली भी एज ए कंजप्शन करते हैं, हम चाय में भी डाल के करते हैं, तो हम डायरेक्ट भी यूज़ करते हैं। ठीक, तो इसका बेसिक जो आंसर है वो यही है कि नो, हर चीज़ सिमिलर नहीं बोल सकते हम। फाइनल और इंटरमीडिएट को दोनों में फ़र्क होता है। वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि एंड यूज़ उसका क्या है, एक्चुअल में वो किस तरीके से यूज़ किया गया है। ठीक, अब सेकंड जो बहुत ज़्यादा दिमाग में आता है बच्चों के, और ये MCQs में भी इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आएंगे ही ऐसे जो आपके गुड्स के ऊपर बेस्ड होंगे, वहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। जितने भी कैपिटल गुड्स हैं, क्योंकि वो भी मशीनरी से डील करते हैं। देन प्रोड्यूसर गुड्स में भी हमने वही बोला था कि कंज्यूमर यूज़ नहीं कर रहे, कौन यूज़ कर रहा है? इंडस्ट्रीज़ यूज़ कर रही हैं। तो अब यहाँ पे क्या है? ऑल कैपिटल गुड्स कैन बी प्रोड्यूसर गुड्स, करेक्ट, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। क्या ये ऐसा है? येस, ऑफकोर्स ऐसा है। अब ये क्यों है? क्यों? कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? जिसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट लगती है, और जो आपके रॉ मटेरियल होते हैं वो भी आम इंसान तो यूज़ करेगा नहीं, कंज्यूमर तो यूज़ करेगा नहीं रॉ मटेरियल कौन यूज़ करेगा? इंडस्ट्रीज ही करेंगी, बट वो लॉन्ग टाइम के लिए तो चलेगा नहीं। अभी मैंने सामान बना लिया, गुड्स बना लिए, तो वो रॉ मटेरियल तो ख़त्म हो गया है ना, सस्टेन तो करा नहीं लॉन्ग टाइम के लिए। वेराज मशीनरी तो वैसे की वैसे ही रहेंगी। ठीक, तो कैपिटल गुड्स क्या हो गए? जो हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ लगी होती हैं, जिनको एक बार फिक्स कर दिया गया तो वो लॉन्ग टाइम के लिए चलने वाली हैं। क्लियर? सो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स वाला टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। इन केस स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द गुड्स, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डू लेट मी नो कि आपको ये पूरा लेसन कैसा लगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।